अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फरीन वर्ल्ड पे आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, यूं तो सोशल मीडिया पर डांस की बहुत सी वीडियोस मौजूद हैं जिनसे लोग अक्सर लुत्फ अंदोज होते हुए नजर आते हैं और अक्सर औकात हम मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर डांस कंपटीशन की मुख्तलिफ वीडियोस भी देखते रहते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हालिया दिनों में पाकिस्तान में एक शादी की तकरीब में रक्स करने वाली लड़की की वीडियो भी वायरल हुई। इसका नाम आयशा है और उसका ताल्लुक पाकिस्तान के सूबा पंजाब से है। आयशा ने नागर फिल्म के एक गाना जिसे लता मंगेशकर ने गाया था, इस सॉन्ग पर इस लड़की ने एक शादी की तकरीब में परफॉर्मेंस दी। आयशा की इस डांस परफॉर्मेंस को लोगों ने बेहद पसंद किया और इस वीडियो को टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब हर जगह पर शेयर किया गया और देखते ही देखते इसके व्यूज बिलियंस में हुए। सोशल मीडिया के जरिए से ये वीडियो दिनों में तकरीबन हर शख्स की नजरों से गुजरी और हर शख्स ने इस वीडियो के बारे में अपनी मुख्तलिफ आरा का इजहार भी किया। ये वीडियो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल में भी देखी गई और यहाँ तक कि इंडिया के अदाकारों ने इसकी खूब तारीफ की और इंडिया की एक मशहूर अदाकारा माधुरी ने भी इस पर एक डांस परफॉर्मेंस दी। और दोस्तों, अब सूरत हाल ये है कि इस डांस परफॉर्मेंस के बाद एक बाप और बेटी के डांस की वीडियो भी वायरल हो रही है। इस वीडियो में लड़की अपने वालिद के साथ एक डांस परफॉर्मेंस देती हुई नजर आती है और ये वीडियो भी एक शादी की ही है। न सिर्फ ये बल्कि सॉन्ग मेरा दिल ये पुकारे आजा पर आयशा की इस डांस परफॉर्मेंस के बाद हर बड़ा टिकटॉकर भी अपने फन का मुजाहरा करता हुआ नजर आया। मगर दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हम किस तरफ जा रहे हैं, हम अपनी नौजवान नस्ल को क्या पैगाम दे रहे हैं। आज हर नौजवान के जहन में सिर्फ यही बात है कि नाचो और वायरल हो जाओ, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, देखा जाए तो इस वक्त दुनिया में नित नई इजादात हो रही हैं। दुनिया के अक्सर ममालिक हमें तरक्की करते हुए नजर आते हैं और उन मुल्कों के तरक्की करने की वजह भी यही है कि उस मुल्क में मौजूद टैलेंटेड लोगों की कदर है और उन लोगों को आगे लाया जाता है। आज मुल्क पाकिस्तान में टैलेंट की तो कोई कमी नहीं है, मगर इस मुल्क में टैलेंट की कोई भी कदर नहीं है। दोस्तों, आज हमने दीन इस्लाम, साइंस और टेक्नोलॉजी को मेयार बनाने की बजाय कि इनकी वजह से दुनिया भर में हमारा नाम रोशन हो, हमने अपने मुल्क में नाचने गाने वालों को अहमियत देना शुरू कर दी है। आज इस वीडियो को जो इतना वायरल किया गया है, इसमें कोई खास बात नहीं है, ना तो ये कोई एक्टिविटी है और ना ही कोई क्रिएटिविटी और ना ही कुछ ऐसा है कि इस लड़की ने पाकिस्तान के नाम एक नई इजाद कर दी है। दोस्तों, ARY डिजिटल जो कि एक बहुत ही अच्छा चैनल है और यहाँ की नशरियात न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बहुत से ममालिक में नशर की जाती हैं। इस चैनल पर चलने वाले एक गुड मॉर्निंग प्रोग्राम की होस्ट जो कि निदा यासर है, निदा यासर ने न सिर्फ इस लड़की को गुड मॉर्निंग शो में बुलाया बल्कि इसकी तारीफों के पुल भी बांध दिए। इस मॉर्निंग शो में न सिर्फ आयशा को बुलवाया गया बल्कि उसे डांस परफॉर्मेंस दोबारा भी करवाई गई। लेकिन दोस्तों, समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या है कि इसे दुनिया भर के सामने रोल मॉडल के तौर पर पेश किया जा रहा है। इन सब को देखने के बाद ना तो हमारे माशरे में कोई भी मस्बत तब्दीली रूनुमा हो सकती है और ना ही इसका हमें कोई फायदा हो सकता है। ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि MBBS में टॉप करके 29 गोल्ड मेडल हासिल करने वाले डॉक्टर वलीद को क्यों नहीं ऐसे चैनल्स पर बुलाया जाता और उनकी खूब तारीफ की जाती ताकि नौजवान नस्ल इससे मुतासिर हो। साद अहमद पाकिस्तान के जो माया नाज टेनिस के खिलाड़ी हैं, हाल ही में साद अहमद ने चैंपियनशिप जीती है और इसके अलावा इनको इंटरनेशनल लेवल पर बहुत से अवार्ड भी मिले हैं। हाल ही में कोरिया में खेले जाने वाले टेनिस मैच में भी उन्होंने चौथी पोजीशन हासिल की। इस वीडियो के वायरल होने के बाद साद अहमद का कहना है कि हम जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं और पूरी दुनिया में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, हमें 20 से 30 हजार के लिए हुकूमती इदारों से बार बार दरख्वास्त करना पड़ती है या प्राइवेट सेक्टर से हमें अपने स्पॉन्सर का भी इंतजाम करना पड़ता है। दोस्तों, ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि साद अहमद जैसे बहुत से नौजवान इस मुल्क में मौजूद हैं जो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि आज तक हमने ना तो इन नौजवानों को बुलाकर इंटरव्यू किया है, ना ही इनको हमने कभी इस तरह के शोज में बुलाया है। दोस्तों, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसको कलमा की बुनियाद पर हासिल किया गया और इस मुल्क में कसीर तादाद में मुसलमान आबाद हैं। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, मगर अफसोस इस बात का है कि आज हम दुनिया के नशे में चूर होकर इस्लाम की तालीमात को बिल्कुल ही भुला चुके हैं और हम खुद को दुनिया के सामने एक इस्लामी मुल्क की सूरत में रिप्रेजेंट करते हैं जहाँ मुस्लिम स्कॉलर हम पर तनकीद करते हुए नजर आते हैं, जो कि हमारे लिए शर्म की बात है। इस मुल्क को बनाने के लिए कायद आज़म ने बेइंतहा मेहनत की थी, मगर अफसोस जिस मुल्क को बनाने के लिए इतनी मेहनत हुई थी, आज उस मुल्क को तबाही की तरफ ले जाने में मीडिया सहरे फेरिस्त है। हम नाम निहाल मुसलमानों के लिए शर्म का मुकाम है कि जिस इस्लाम को फैलाने के लिए हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्र भर जद्दोजहद की, तकालीफ बर्दाश्त की और आज हम बदकिस्मत लोग इस दीन इस्लाम की धज्जियां उड़ाने में सबसे आगे हैं। हमें तो दुनिया के लिए मिसाल होना चाहिए था, आज हमने इस्लाम की तालीमात को पसे पुश डाल रखा है। दोस्तों, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए से हम दुनिया भर को बहुत कुछ दिखा सकते हैं, मगर अफसोस इस बात का है कि आज हम सिर्फ इन जैसे लोगों को ही प्रमोट कर रहे हैं और अपने मुल्क के लोगों को हम यही पैगाम दे रहे हैं कि अगर पैसा कमाना है और ब्राइट फ्यूचर चाहिए तो कुछ ऐसा ही करके दिखा दो, कामयाब हो जाओगे। आज न सिर्फ शादी ब्याह बल्कि अक्सर और बेशतर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज के अंदर भी बहुत से नौजवान लड़के और लड़कियां नाचते हुए नजर आते हैं। आज तक कभी भी इनको किसी ने नहीं रोका और ना ही इन पर कोई पाबंदी आयद की है। पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है जहाँ की 90% आबादी मुसलमान है और ऐसा दोस्तों पहली बार नहीं हुआ, पहले भी बहुत बार हो चुका है।
मुल्क से फहाशत को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट हुक्मरानों को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। जब इनके कहने पर मुल्क में बाकी तमाम इक़दाम हो सकते हैं तो फिर इस चीज पर पाबंदी क्यों नहीं आयद हो सकती। जहाँ सच को छुपाने के लिए न्यूज चैनल्स तक को बंद कर दिया जाता है, उनकी आवाज को दबा दिया जाता है, पर इस तरह की फहाशत को प्रमोट होने से क्यों नहीं बचाया जा सकता। यहाँ फर्क सिर्फ हमारी सोच का है। पाकिस्तानी कौम को आखिर क्या हो गया है, यहाँ टैलेंट की कोई कदर भी नहीं रही है। आखिर वो टाइम कब आएगा जब हम अपने मुल्क में मौजूद कीमती लोगों की कदर को पहचानेंगे। आज हम इस्लाम से बहुत दूर हो चुके हैं और तेजी से तबाही की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह ताला आपको और मुझे इस्लाम की तालीमात पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, बहैसियत मुसलमान हमें इस तरह की एक्टिविटीज़ को अपने मुल्क के अंदर प्रमोट करना चाहिए या नहीं, हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं हमारी हर नई वीडियो आपको मिलती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।